अखिलेश शर्मा है हमारे साथ इस बारे में एक बार फिर से बात करने के लिए। अखिलेश, अगर देखें तो कुछ वक्त पहले तक एनडीए का कोई नाम लेने वाला नहीं था। ये लफ्ज बहुत दिनों बाद अस्तित्व में या फिर सुनने में फिर से आ रहा है। और ये कहा जाए कि ये सारा कुछ 2024 को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, विपक्ष के एकजुट होने की खबरों के बीच। देखिए, जहां एक और विपक्ष की बैठक हो रही है बेंगलुरु में, वहीं एनडीए भी अपनी ताकत दिखाने जा रही है। 18 तारीख की शाम को 5 बजे अशोका होटल में यह बैठक होगी। अभी फिलहाल एनडीए में 24 दल हैं, लेकिन एनडीए अपने कुनबे का विस्तार भी कर रहा है। नए दल इसमें जोड़े जा रहे हैं। आज सुबह ही ओम प्रकाश राजभर उन्होंने घोषणा की है कि वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। अजीत पवार का गुट जो है वो बीजेपी में साथ में आ चुका है। इसी के साथ जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये मुकेश सहनी हो, वीआईपी पार्टी के सारे ऐसे दल हैं जो बीजेपी के साथ कभी रहे थे, अब वो फिर से बीजेपी के साथ आ रहे। तो इस तरह से एनडीए के अभी 24 दल थे, लेकिन माना जा रहा है कि 18 तारीख की बैठक तक 30 दल जो है वो हो जाएंगे। तो इस तरह से एनडीए ये दिखाएगा कि 2024 के लिए जहां 24 विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं पीएम मोदी के खिलाफ, वही 30 पार्टियां ऐसी हैं जो पीएम मोदी के साथ उनके नाम पर उनका समर्थन करने के लिए इकट्ठा हो रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि जो आप बात कर रहे थे कि एनडीए कहीं कोई नाम नहीं लेता था, ऐसा नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव हो, उपराष्ट्रपति चुनाव हो, या हाल ही में आपने देखा हो कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उस समय जब विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया, तब भी एनडीए ने एकजुट होकर उनके खिलाफ बयान दिया था। तो ऐसे कई मौके हैं जब एनडीए आता है, साथ में इकट्ठा होता है। कई महत्वपूर्ण बिलों पर भी एनडीए जो है वो लोकसभा में, राज्यसभा में साथ देता है। तो एनडीए का अस्तित्व है। बल्कि ये भी कहें कि एनडीए के 25 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसी मौके पर पीएम मोदी ने यह कहा भी था कि जो नए साथी उन्हें जोड़ा जाना चाहिए, एनडीए का विस्तार होना चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये 18 तारीख की बैठक बुलाई गई है। लेकिन इसके पीछे मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है कि जहां एक तरफ 24 दल खिलाफ है, वहीं 30 दल जो है वो साथ है। लेकिन यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि इनमें कई ऐसे दल भी है जो बहुत छोटे छोटे दल हैं और जिनकी संसद में फिलहाल ताकत नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी ये कहती है कि छोटे छोटे दल चाहे हो, लेकिन राज्यों में उनकी भूमिका है। क्योंकि 2014 के चुनाव में ये देखा गया है कि जब बीजेपी ने ओबीसी के नाम पर और अन्य जातियों के नाम पर जो इंद्रधनुषी गठबंधन बनाया था, उसका फायदा पार्टी को मिला। शुक्रिया अखिलेश इस पूरे अपडेट के लिए।